सो जैसे जैसे वो एवेल्यूएट होते जाएंगे, बॉटम से टॉप की तरफ मूवमेंट होती जाएगी, तो ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि वो तमाम जो ऑपरेंड्स हैं वो ऑपरेंड्स ही रहेंगे। ऑपरेटर उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो रिजल्ट कभी भी आपका ऑपरेटर नहीं हो सकता, वो ऑपरेंड ही होगा। सो इन शॉर्ट आप यूं कह लीजिए कि आपकी जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो इटसेल्फ एक ऑपरेंड होता है, वो ऑपरेटर नहीं होता है। सो द ट्री इज बाइनरी बिकॉज द ऑपरेटर्स आर बाइनरी। मैंने इस हवाले से पहले भी एक आपको इशारतन बात की थी, अब थोड़ा सा उसको जरा ओवरव्यू मजीद देख लेते हैं कि आपके यहाँ पे अगर आप नोट करें तो जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स के अंदर या तो ऑपरेंड है या ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेंड्स को निकाल दें, बाकी जितने ऑपरेटर्स हैं उनके लेफ्ट और राइट दोनों नोड्स रिक्वायर्ड हैं। सो इट्स मीन दैट चूंकि ऑपरेटर की नेचर बाइनरी है तो वो जो ट्री डेवलप होगा उसकी मदद से वो भी बाइनरी ट्री होगा। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपने मैच्योर कर लिया होगा। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चूंकि आपके पास ये प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, दीज ऑल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। जब आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको याद होगा आपने ऑपरेटर्स को पढ़ा था। ऑपरेटर की टाइप होती है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो जिनके वो जो आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे ना वो तमाम के तमाम बाइनरी हैं, और भी काफ़ी सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे वो तमाम के तमाम बाइनरी ऑपरेटर्स थे। अब बाइनरी का मतलब क्या है कि उसको दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उस ऑपरेटर को एवेल्युएट करने के लिए, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर वो इन ऑर्डर में है, अगर वो प्री ऑर्डर में है तो प्लस के बाद दो रिक्वायर्ड होंगे, अगर वो पोस्ट ऑर्डर में है तो दो ऑपरेंड्स के बाद एक ऑपरेटर अप्लाई होगा। सो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आप उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं। सो चूंकि आपके तमाम ऑपरेटर्स बाइनरी हैं, सो दैट्स वाई जो आपका ट्री बनेगा वो भी बाइनरी ट्री के अंदर आएगा। सो द ट्री इज बाइनरी बिकॉज द ऑपरेटर्स आर बाइनरी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो दिस इज नॉट नेसेसरी। मैंने पहले भी बता दिया, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप बाइनरी ट्री अप्लाई करें, आप यूनरी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि फिर वो बाइनरी ट्री नहीं होगा, फिर वो यूनरी ट्री भी निकल आएगा। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सिर्फ यूनरी ऑपरेटर्स उसके अंदर हो। जैसे माइनस बी है, आप इसको बाइनरी में शिफ्ट कर सकते हैं ना, 1 को मल्टीप्लाई कर दे -1 के साथ, या b को मल्टीप्लाई कर दे -1 के साथ। सो -1 एक वैल्यू है, तो -1 को मल्टीप्लाई कर दे b के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन की नोड आ जाएगी पेरेंट नोड पे, एक तरफ -1 हो जाएगा, एक तरफ b हो जाएगा। या नॉट b कर लें, एक्सप्लेनेशन मार्क जो नॉट के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये यूनिटी ऑपरेटर्स हैं। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप एक्सप्रेशन ट्री को फिर बाइनरी से शिफ्ट कर सकते हैं किसी और कैटेगरी के अंदर भी। अब इसी तरह आपके पास जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यील्ड्स होती हैं, इन ऑर्डर, अब इन ऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटर होता है वो सेंटर में होता है, ऑपरेंड्स के बिटवीन होता है, वैल्यूज के दरमियान आपका ऑपरेटर होता है। ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यील्ड्स है, प्रॉपर्टीज हैं उनकी। अब देख लें यहां पे जितने ऑपरेटर्स हैं उनके लेफ्ट और राइट दोनों पे देख लें, कोई ना कोई आपको ऑपरेंड मिलेगा। अब आपके सेंस में होगा शायद ये इसके राइट पे ये जो है वो स्टैटिक का ऑपरेटर आ गया। नो, इस ऑपरेटर के आगे लेफ्ट राइट देखें दो ऑपरेंड्स हैं, तो ये ऑपरेंड्स एवेल्युएट होने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट देंगे वो भी एक ऑपरेंड होगा, वो ऑपरेटर नहीं होगा, ऑपरेंड होगा। सो इन ऑर्डर के अंदर आपको ब्रैकेट्स की फिर जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि फिर प्रेफरेंस यूज होती है ना, प्रायोरिटीज हैं, ऑर्डर्स हैं, आपकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि पहले मल्टीप्लाई ने सॉल्व होना, फिर डिवीजन ने, फिर इस तरह जो भी उसका प्रोसीजर है, यू नो वेल, फिर वो यूज होता है इसके अंदर। सो पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सल में क्या होता है, आपको बेहतर पता है कि आपके तमाम जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में आते हैं ऑपरेंड्स के। सो ये काम भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि आप कैसे शिफ्टिंग करते हैं, आप प्री से पोस्ट में या इनफिक्स से प्री और पोस्ट में कैसे जाते हैं, तो वो तरीका ऑलरेडी आपके पास है। सो देखिए उसकी भी इंप्लीमेंटेशन बाइनरी के अंदर ही आनी है।
सो अल्टीमेटली आप उसको प्री ऑर्डर में देखें, पोस्ट ऑर्डर में देखें या इन ऑर्डर में देखें, इन तीनों सूरतों के अंदर जो ट्री बनेगा ना वो एक ही तरह का होगा। सो एक्सप्रेशन ट्री की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये सिंप्लेक्स होता है। आप जितना भी इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे ट्री इसका सिंपल ही रहेगा, ट्री कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ट्री सिंप्लेक्सिटी को फॉलो करता रहेगा, सिंप्लिसिटी को लेके चलता रहेगा। सो कंस्ट्रक्टिंग द एक्सप्रेशन ट्री, अब ये एक्सप्रेशन ट्रीज आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? सो एल्गोरिथम टू कन्वर्ट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इनटू एन एक्सप्रेशन ट्री। अच्छा, हम यहाँ पे मैंने आपको शायद ये पहले भी बात बताई थी कि हम ज़्यादातर एवेल्युएशंस को ना पोस्ट फिक्स के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं ना, पैरेंथेसिस के बहुत बड़े इश्यूज आ जाते हैं। पैरेंथेसिस को हम फिर डील करना हमारे लिए टेक्निकल हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो आपको मैंने इसकी रीज़न गुज़िश्ता लेक्चर्स में डिटेल से बता चुका हुआ हूँ कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे भी टर्म यूज़ होती है एक्सप्रेशन की, तो हम फिर एक्सप्रेशन को इनफिक्स के अंदर नहीं रखते, हम यहाँ उसको प्री में ले आते हैं या पोस्ट में ले आते हैं। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि पोस्ट फिक्स को डील करना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी होता है। सो बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। वी ऑलरेडी हैव एन एक्सप्रेशन टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्ट फिक्स। हमारे पास पहले से एक एक्सप्रेशन होगी जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स के अंदर, और ये काम करने का तरीका ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है कि स्टैक का इस्तेमाल करते हुए हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स के अंदर कैसे शिफ्ट होते हैं। अब आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या करें? रीड अ सिंबल फ्रॉम द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आपकी जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग जो है, उसके अंदर जो पहला कैरेक्टर है उसको उठाएं, रीड करें। बड़ा सिंपल सा रूल है कि इफ सिंबल इज एन ऑपरेंड, अगर वो ऑपरेटर नहीं है, पुट इट इन अ वन नोड ट्री एंड पुश इट ऑन अ स्टैक। आप यूं कह लीजिए कि जैसे ही सिंबल रीड किया, अगर वो ऑपरेंट था तो आपने ट्री की नोड के अंदर उसको ऐड कर दिया और साथ ही स्टैक में पुश कर दिया। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी डायग्रामेटिकली भी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट जरा मैच्योर करें। एल्गोरिदम को चलाना काम नहीं होता, फनकारी एल्गोरिदम को बनाना होती है, उसको मेंटल में अपने दिमाग में पहले चलाना, लॉजिकली कॉन्सेप्ट को पहले मैच्योर करना कि अच्छा मेरे माइंड में ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही। और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है अपने पास एक पेपर पेन रखा करें, जब बात कर रहा होता हूँ तो उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया करें। जब आप पॉइंट आउट करते हैं साथ साथ प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दिया करें। पेपर पे जब आप काम करेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि आपका ये जो एल्गोरिदम है वो किस तरफ मूव कर रहा है। सो अगर आपका सिंबल ऑपरेंड है तो उसको क्या करो, एक ट्री की नोड में ले आओ और साथ ही साथ स्टैक में पुश भी कर दो। इफ सिंबल इज एन ऑपरेटर, हाँ अगर तो ये ऑपरेटर है तो क्या करो, पॉप टू ट्रीज फ्रॉम द स्टैक। अपने स्टैक से दो ट्री पॉप करने हैं, नोड्स नहीं, पॉइंट नोट करना है। हम दो ट्री पॉप करेंगे, दो नोड्स पॉप नहीं करेंगे। अच्छा यहां पे एक पहले पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, आपके ज़हन में आएगा हो सकता है स्टैक एम्प्टी हो, तो एम्प्टी होने पे आती ऑपरेटर मिल जाए तो क्या करेगा, क्या करेगा वो? जनाब आप परेशान हो गए होंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। आप यूज कर रहे हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर पहले कभी आ ही नहीं सकता, ऑपरेटर हमेशा दो ऑपरेंड के बाद आएगा, पोस्ट फिक्स की प्रॉपर्टी है। सो इस चीज से भी जान छूट गई कि स्टैक अगर एम्प्टी हुआ तो क्या होगा। गेटिंग माई पॉइंट? होप्स हो कि आप इस पॉइंट को कैप्चर कर रहे हैं। अब क्या करना है कि अगर वो आपका सिंबल ऑपरेटर है तो आपने स्टैक से दो ट्री पॉप कर लेने हैं।